वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज कथा है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान के अवतार का कारण क्या है, क्यों वैकुंठ छोड़कर उनको मृतलोक में आना पड़ा। क्या हुआ, जब मैया पार्वती बाबा के साथ कैलाश पर रहने लगी तो एक दिन मैया जाकर और बाबा से बोली, ये स्वामी, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी दासी हैं, आपकी सेविका हैं। अगर आप कहें तो आपसे हम कुछ पूछें। तो भोले बाबा बोले कि बोलो, क्या पूछना है। तो मैया पार्वती बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो रघुनाथ जी का कथा हमसे सुनाइए, रघुनाथ जी के चरित्र सुनाइए, रघुनाथ जी के पावन चरित्र हमें श्रवण कराइए। भोले बाबा मंद मंद मुस्काए और बोले कि ठीक है, जब रघुनाथ जी की कथा सुननी है तो सुनो। तो भोले बाबा मैया पार्वती को रघुनाथ जी की कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले बोले, भगवान को भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस मंत्र से प्रणाम कर रहे हैं, सुनिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय सनतन चित चोर। संतों को चित्त के चुराने वाले हैं, भक्तों के सर्वस्व है, सब कुछ है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, निर्मल रामचरितमानस की, रामचरितमानस की कैसी कथा है, निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को पाता है, भगवान कहते हैं। तो रामचरितमानस कैसी है, तो निर्मल है। राम के चरित्र यानी मानस के हृदय पटल पर जो धारण करने वाली है वह निर्मल है। निर्मल रामचरितमानस की मंगलमयी कथा को काकभूषुंडी जी ने विस्तार से किनको सुनाया, तो पक्षियों के राजा गरुड़ को सुनाया, पक्षियों का राजा गरुड़ को सुनाया। हे भगवान, भगवान श्री राम के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का वेद शास्त्रों ने तरह तरह से गायन किया है, तरह तरह से गाया है। बहुत भक्त हैं अपने हिसाब से भगवान की कथा को गाते हैं। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही नहीं कहा जा सकता है कि इसी कारण से हुआ है। अनेक कारण होते हैं प्रभु के अवतार के, अनेक कारणों से प्रभु अवतार लेते हैं, उनको आना पड़ता है। हम तुमको जैसा संत मुनि वेद और पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कही है, हे सुमुखी, हे प्रिय, वही कारण मैं तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। पार्वती मैया हाथ जोड़कर और भोले बाबा की तरफ एकटक देख रही हैं और कथा को श्रवण कर रही हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं
जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर धम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, धर्म का पतन होता है, धर्म पर जब कुठाराघात किया जाता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, धर्म को बढ़ने नहीं देते हैं, धर्म पर जब तरह तरह की अंगुलियां उठने लगती है, साधु संतों पर अत्याचार होने लगता है, ब्राह्मणों का रक्षा नहीं होता है, भक्तों का रक्षा नहीं होता है, संतों का रक्षा नहीं होता है, साधुओं को रक्षा नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोगों को जब जीना दुर्लभ हो जाता है, जीना मुहाल हो जाता है, वे दुष्ट जब ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उनके आचरण से ब्राह्मण गौ देवता और जब पृथ्वी कष्ट पाने लगते हैं, कोई सहारा नहीं मिलता है, तो प्रभु अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं, इस धराधाम को उनसे मुक्त कराने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, अजग विस्तारहि विशद, जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर और देवताओं को स्थापित करते हैं, देवताओं को बिठाते हैं, अपने श्वास रूप वेद की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है सुमुखी पार्वती मैया बड़े ध्यान से इस कथा को सुन रही है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। हे सुंदरी, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों का कारण बताता हूँ। श्री हरि के जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, उनको सभी लोग जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादि मुनियों के श्राप से क्या हुआ, एक बार सनकादि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हम लोगों को कहीं शांति नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप वैकुंठपति लक्ष्मी नारायण के पास जाओ, वहां शांति मिलेगा। सनकादिक ऋषि यहाँ से जाते हैं वहां लक्ष्मीपति के पास। तो जब लक्ष्मीपति के पास जाते हैं तो वहीं 7 दरवाजा है, 6 दरवाजे तो पार कर जाते हैं, मगर जब 7वें दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ जय और विजय नाम के 2 पहरेदार रहते हैं जो वहाँ अंदर नहीं जाने देते हैं। जब अंदर नहीं जाने देते हैं, रोकते हैं, उसी समय जो संत कुमार लोग हैं, संत कुमार लोग गुस्सा करके और श्राप देते हैं कि जाकर तुम लोग राक्षस हो जाओ। उन्हीं श्राप के कारण जय और विजय राक्षस बन गए, जय और विजय राक्षस बन जाते हैं। वहीं प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। एक कल्प में कश्यप जी दशरथ बने और अदिति कौशल्या बनी, और उसी जन्म में भगवान ने श्री राम के रूप में उनके यहाँ अवतार लेकर और असुरों का संहार किया।
एक कल्प में महाबली जलंधर ने सब देवों को परास्त कर दिया था। महादेव शिव जी ने भी उससे भयंकर युद्ध किया, परंतु उस दैत्य की स्त्री परम सती थी। इस कारण भगवान शिव जी भी उस दैत्य को परास्त नहीं कर सके थे। जब सती पत्नी होती है, स्त्री होती है, तो उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वही हुआ था। छल करितारे उता सुब्रता प्रभु सुर कारज किन्ह, जब जे ही जान्यो मर्मा तब श्राप को पिकर दिनह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया और देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और देवताओं के हित के साधन में भगवान को राम अवतार में स्त्री वियोग झेलना पड़ा। वही जो जलंधर था, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, अरन हति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारणेहा, अलेहि लगी राम धरि नर देहा। एक जन्म में वही जलंधर रावण हुआ, एक कल्प में, और श्री राम द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जब जलंधर भगवान शिव से पराजित नहीं हुआ, तब भगवान ने उसके स्त्री को क्या किया, तो अजित जानकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर साधु का भेष बनाकर बैठ गए। जलंधर की स्त्री ने इनसे युद्ध का समाचार पूछा कि इतने में ही भगवान ने माया रचकर और जलंधर के चरण, हाथ और सिर ला करके उसके सामने गिरा दिया। स्त्री विलाप करने लगी, तब भगवान बोले, तुम तो पतिव्रता हो, अपने पति के अंगों के यथा स्थान जोड़ दो। तुम्हारे सतीत्व से उधर स्त्री, उधर क्या हुआ, जोड़ दो। तुम्हारे सतीत्व से तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। उसके वैसा करने पर पुरुष का स्पर्श पाते ही उसका सतीत्व नष्ट हो गया और उधर उसी समय शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। तभी वह साधु और जलंधर का माया निमित्त शरीर अदृश्य हो गए। तब जलंधर की पत्नी वृंदा ने यह रहस्य जाना तो श्राप दिया कि हे विष्णु, तुम मनुष्य बनकर मेरा सतीत्व भंग करने आए थे, तुमको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जैसे तुमने मुझे दुखी किया है, तुम्हारी स्त्री को मेरा पति हरण करके ले जाएगा और तुम स्त्री वियोग में दुखी होगे। उसी कारण से जलंधर रावण बना और सीता का हरण किया, और उसी के लिए भगवान को दूसरा कल्प में भी अवतार लेना पड़ा और जलंधर को उस राक्षस से मुक्त करना पड़ा। हरे कृष्ण।